जब भी बाइबल को पढ़ते हैं तो परमेश्वर एक राजा और उसका एक राज्य है, ऐसा आपको पढ़ने को मिलता होगा। मुझे मिलता है, आपको भी मिलता है कि यीशु एक राजा है, परमेश्वर का एक राज्य है। ऐसी बातें विशेष करके न्यू टेस्टमेंट जब से मत्ती शुरू हुआ प्रकाशित वाक्य तक, परमेश्वर को राजा राजा राजा, उसका एक राज्य 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 आपको पढ़ने को मिलेगा। नाउ कुछ वचन सबसे पहले राज्य के प्रति, माफ करें, राजा के प्रति आपके बीच में रखने जा रहा हूं, क्योंकि लिखा है क्योंकि यहोवा परम प्रधान, और लिखा है भाई योग्य, वही सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। जी, दूसरा जकरिया की किताब उसका 14:9 लिखा है तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा। यहोवा परमेश्वर, एलोहिम, एदोनाय, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बात कर रहा हूं क्योंकि तीनों एक है। लिखा है तीन पर्सनालिटी, एक परमेश्वर जिसको कहते हैं, लिखा है तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा, और उसी समय, उस समय और उस समय एक ही यहोवा, उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। भजन संहिता 103:19, यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में और स्थिर किया, स्वर्ग में स्थिर किया, और उसका राज्य सारी पृथ्वी पर या सारी सृष्टि पर है, क्योंकि वो राजा है। भजन संहिता 29:10 लिखा है जल प्रलय के समय यहोवा विराजमान था, और यहोवा सर्वदा के लिए राजा होकर विराजमान रहता है। तो परमेश्वर को राजा 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 ऐसा बहुत बार पढ़ने को मिलेगा। आप बात करते हैं पौलुस की, तो पौलुस ने यीशु को क्या कहा, देखिए 1 तिमोथी 1 अध्याय वचन 17 लिखा है अब सनातन राजा, जिसको कहते हैं इंग्लिश में एशियंस किंग, मतलब पूर्वों से, कई पीढ़ियों से, युगों युगों से परमेश्वर यीशु मसीह राजा है, अर्थात अविनाशी, अनदेखे, अद्वितीय, परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होता रहे, आमीन। तो परमेश्वर को सनातन राजा, यीशु को सनातन राजा कहा गया है। तो जब कभी भी आप बाइबल पढ़ते हैं, आपको परमेश्वर पहला राजा, दूसरा उसका राज्य आपको दिखाई देगा, और उसके राज्य के नियम, राजा के नियम आपको दिखाई देंगे। अब बात करते हैं किंग्स किंगडम, यानी कि यीशु के राज्य की। तो यीशु ने जब प्रचार करना शुरू किया, मत्ती की किताब उसका 4 अध्याय वचन 17, मैथ्यू 4:17 कहता है उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, या मन फिराओ। शब्द क्या था? जी दोस्तों, शब्द क्या था? आइए आपके बीच में रखता हूं। जी 1 सेकंड दीजिएगा। शब्द क्या था? लिखा है क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। जी मैं रिपीट कर दूं, लिखा है स्वर्ग का राज्य निकट आया है। तो एक राजा है और राजा का एक राज्य है। अब मरकुस की किताब उसका 1 अध्याय वचन 14 लिखा है, मार्क चैप्टर 1:14 लिखा है यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। कैन यू बिलीव दिस? और जानते हो वचन आगे क्या कहता है 15 में, और कहा, क्या कहा? समय पूरा हुआ, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और परमेश्वर और सुसमाचार पर विश्वास करो। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। इसका मतलब है राज्य राज्य राज्य। पहला क्या पढ़ा था? राजा राजा राजा। अमेजिंग। लूका की किताब उसका 4:43, लूक 4:43 क्या कहता है देखो, परंतु उसने उनसे कहा, अपने चेलों से कहा, वहां के शास्त्री फरीसियों से कहा, वहां की भीड़ से कहा, क्या कहा? मुझे और नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है। क्यों? क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूं। यीशु को पृथ्वी पे राजा, याद रखो यीशु राजा। मत्ती की किताब लायन सिंह, यीशु राजा,
यीशु को पृथ्वी पे भेजा गया परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने। पृथ्वी पे परमेश्वर की राज्य की बातें पृथ्वी पे, ये बातें आपके बीच में रख रहा हूं ना। एक ऐसा नबी, एक ऐसा प्रॉफिट, एक ऐसा शख्स जिसका नाम है दानियल, इंग्लिश में डैनियल, लिखता है द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 7 वर्स 13 एंड 14। दानियल 7 का 13-14 लिखा है, मैंने रात में स्वप्न देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा है, जिसका जिक्र प्रकाशित वाक्य 1:7 से आगे आपने पढ़ा होगा, बादलों के साथ आएगा। और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा, उसको वे उसके समीप लाए, तब उसको ऐसी प्रभुता और महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश जाति जाति के लोग, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसके प्रभुता, जिसको कहते हैं लॉर्डशिप, उसकी प्रभुता सदा तक अटल उसका राज्य अविनाशी ठहरा। तो यीशु को राजा, यीशु का राज्य, परमेश्वर को राजा, परमेश्वर का राज्य। अब इसी को यीशु के 600 BC, यीशु के पैदा होने से 600 साल पहले एक नबी और था जिसका नाम है यशाया। उसने क्या कहा देखो, लिखता है यशाया 9:6, इज़ाया 9:6 कहता है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। कौन है ये? ऑफ कोर्स यीशु। लिखा है हमें पुत्र दिया गया, प्रभुता, इंग्लिश में है गवर्नमेंट, लिखा है प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी, परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। वाह! अब इसको देखिए दोस्तों, मत्ती 19:14, यीशु ने कहा बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो या मना ना करो। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों का ही है। कुछ और वचन रखना हूं, लूका किताब उसका 12:32 में, हे छोटी झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। अब इसको देखिए दोस्तों, मत्ती की किताब उसका 16:19 में, आपको पता है यीशु पतरस से क्या कहता है, मैं तुझे, ब्रैकेट में पतरस, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में पतरस की बात हो रही है, ठीक है ना, मैं तुझे पतरस स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तो पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तो पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। अब यीशु के पहाड़ी उपदेश में 2 किताबों में रिकॉर्ड, एक है मत्ती 5:3 में, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। लूका 6:20 क्या कहता है, तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। वाह! अब आपको और एक देता हूं, यह कॉन्सेप्ट समझिए। यीशु के 12 चेले, यीशु के 70 चेले, चेलों को क्या कहा था? मत्ती 10:7, लूका 10:9, रिपीट करता हूं, मत्ती का 10:7, लूका 10:9, दोनों जगह पे देखो क्या लिखा है, चलते चलते यहां प्रचार कर कर कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। लूका कहता है, और उसने उनसे कहा कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। स्वर्ग का राज्य परमेश्वर का राज्य। अब ध्यान से सुनिए, मैंने इतने सारे स्क्रिप्चर्स, मुझे लगता है कि कम से कम 1 दर्जन स्क्रिप्चर्स क्यों पढ़वाया, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुछ युगों से या कुछ डिकेड से या कुछ सदियों से मुझसे, आपसे, मसीह समाज के सो कॉल्ड लीडर्स या सो कॉल्ड बाइबल टीचर्स या शिक्षकों ने इस एक बात को, जिसको कहते हैं किंग, क्या है सब ठीक है, जिसको कहते हैं किंग, जिसको कहते हैं किंगडम, और फिर दूसरा है किंग्स रूल्स, किंग्स रूल्स, उसके नियम से वंचित रखा है मसीह की देह को। और जिसके चलते, जब मैं इसके ऊपर स्टडी करा था, बीच में मैंने कहा था, पिछले हफ्ते किसी ने पूछा आप कैसे प्रचार करते हैं, टॉपिक कहां से मिलता है, आपको कौन लीड करता है, तो मैंने तब भी कहा था, मैं अब भी कहूंगा, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा। इस आखिरी दिनों में, अंत के दिनों में जहां हम जी रहे हैं 21वीं सदी में, परमेश्वर अपने 10 टक्का मुझ जैसे दासों के द्वारा अपनी बातों को प्रकट करता है। ऐसी बातें कुछ डेकेड से, सदियों से, मुझसे, आपसे, मसीह के देह से वंचित रखा है। राज्य को नहीं प्रचार किया, परमेश्वर के राज्य पे इंफेसाइज नहीं किया, फोकस नहीं किया, और जिसके चलते ये रविवार
मैंने चुनाव किया कि आपको मैं ये सत्य बताऊं। तो जितने अभी 1700 के आसपास लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, फेसबुक यूट्यूब मिला के जितना हो सकता है इन बातों को समझने के बाद, आपके खुद की स्टडी करने के बाद दूसरों को पहुंचाए। तो जितने डीटी के मेंबर है, डिसाइपलशिप ट्रेनिंग के मेंबर है, आपको भी कहना चाहता हूं, बी एजुकेटेड। आप एजुकेट हो जाएं, बी इक्विप्ड, परमेश्वर के वचन से इक्विप हो जाएं, परिपक्व हो जाएं और मसीह की देह को, परमेश्वर के राज्य को स्थापित करें आपके द्वारा, जो प्रभु करे।